Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punisher for Competitive Examinations and I am Piyush। आपका आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट वन का जो एग्जामिनेशन है 25 जनवरी यानी कि आज का कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके कैसे क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन भी देखेंगे, उनके आंसर भी देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्स्ट्रा बातें होंगी वो भी देख रहे होंगे। और एज ऑलवेज आपके क्वेश्चन जेन्यून है 100% क्योंकि मैंने खुद वेरीफाई किए हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चंस पे स्किप करेंगे एज ऑलवेज। और इसकी जो सेशन की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, पेनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सर्च करना, चैनल आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो इम्पीचमेंट है ये कौन से आर्टिकल में है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है, जिसको हिंदी में महाभियोग भी बोला जाता है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में गिवन है आपका आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है, कौन से में? 61 आर्टिकल में। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है ना, ये हमने कौन से देश से बोरो किया है? तो ये हमने यूएसए से बोरो किया हुआ है। ठीक है, कहाँ से बोरो किया है? यूएसए से। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे में आपका पूछा गया था कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो आईएलओ है। ठीक है, आईएलओ का फुल फॉर्म तो ध्यान में रखोगे ही सभी लोग, क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है ये आपका, इंटरनेशनल लेबर और उससे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे अब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके जिनेवा में। ठीक है, कहाँ पर हैं? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, ये आपका आईएलओ कब फाउंड किया गया यानी कि कौन से ईयर में इसकी स्थापना हुई? तो 1919 यानी कि 1919 में इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक चीज और आपसे आगे पूछी जा सकती है, ये आईएलओ के डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं गे, देखो, गे राइडर। ठीक है, कौन है? गे राइडर हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखना। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका पूछा गया था कि जो दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फेंके गए थे, दिल्ली असेंबली में, दिल्ली असेंबली में जो बॉम्ब फेंके गए थे वो किसने फेंके थे, है ना? तो ये फेंके थे, आप सभी को पता होगा, भरत, एक तो भगत सिंह है। ठीक है, कौन है भाई? एक तो है भगत सिंह जी और दूसरे थे बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने जो है दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। कौन से ईयर में फेंके थे? तो 1929 में फेंके थे, ये भी ध्यान में रखना। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था और इनका फेमस जो इन्होंने यहाँ पर स्लोगन दिया था, एक तरीके से जो बात बोली थी वो थी कि बहरों के कान खोलने के लिए कभी कभी धमाकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो खिलाफत मूवमेंट है, कौन सा भाई? खिलाफत मूवमेंट आपका एल है। खिलाफत मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? खिलाफत मूवमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो ये स्टार्ट हुआ था टर्की से। ठीक है, जब ओटोमान के खलीफा थे, उनका थोड़ा-सा यहाँ पर मैटर चला वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। तो ये खिलाफत मूवमेंट वहीं से स्टार्ट होता है, टर्की से। और इंडिया में कौन लेकर के आते हैं? तो जो अली ब्रदर्स हैं। ठीक है, मोहम्मद अली और आपके जो अली ब्रदर्स हैं, बेसिकली ये 2-3 लोग थे, इन्होंने इसको स्टार्ट किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 5th नंबर का। ये आपसे पूछा गया था कि जो चंद्रगुप्त वन है, इनके सक्सेसर का नाम क्या है? यानी कि चंद्रगुप्त वन के जो अगले किंग बने थे या फिर इनके जो बेटे थे, इनका नाम क्या था, है ना? तो चंद्रगुप्त वन के सक्सेसर का नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, क्या नाम था? समुद्रगुप्त नाम था। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर, जैसे चंद्रगुप्त वन के बेटे का नाम समुद्रगुप्त, तो इनके बेटे का नाम क्या था? फिर समुद्रगुप्त के बेटे का नाम था चंद्रगुप्त टू। क्लियर है? फिर अगर आपसे पूछ ले चंद्रगुप्त टू के बेटे का नाम क्या था, तो ये था कुमार गुप्त। कौन था भाई? कुमार गुप्त था। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप एक बार सीरीज ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6th वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया कि जो 2019 का भारत रत्न था, 2019 का भारत रत्न ये किसको दिया गया? देखो 2019 का जो भारत रत्न है 3 लोगों को दिया गया, लेकिन जो ऑप्शन में था वो था यहाँ पर आपका नानाजी देशमुख के नाम का। तो आपको यही टिक करके आना था गिवन ऑप्शन में से, तो लेकिन मैं उन तीनों के भी नाम आपको बताऊंगा। नानाजी देशमुख ये तो आपको टिक करना ही था, आपके गिवन ऑप्शन में था। फिर यहाँ पर आपका प्रणब मुखर्जी को भी मिला था। ठीक है, प्रणब मुखर्जी को मिला था, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और फिर तीसरे नंबर पर ये मिला था यहाँ पे भूपेन हजारिका जी को। ठीक है, इन तीनों को 2019 का भारत रत्न दिया गया, भूपेन हजारिका। क्लियर है? अच्छे से ध्यान में रहेगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया? इसमें आपसे पूछा गया था कि जो मौलाना मौलाना अबुल, देखो ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्या? अबुल कलाम आजाद,
ये जो ट्रॉफी है ये कब से देनी स्टार्ट की गई? अब बात की गहराई को समझना पड़े ध्यान से। ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं ना, यहाँ पर ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं फ्री इंडिया के, ठीक है? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब देखो ये ट्रॉफी कब देनी स्टार्ट करी गई? तो ये की गई थी 1956-57 के बीच में। और ये किसको दी जाती है? तो ये एजुकेशन की फील्ड में जो अच्छी यूनिवर्सिटियाँ काम करती हैं उनको दी जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि 2020 की जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है कौन सी यूनिवर्सिटी को दी गई? तो ये दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी को। अब यहाँ पर यू मैंने जानबूझ के नहीं लगाया है क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का नाम पंजाब ही है, ठीक है? पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उस यूनिवर्सिटी का नाम है। अगले क्वेश्चन पे आए क्या? क्वेश्चन आपसे अभी एस्टेब्लिशमेंट का पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है? अच्छे से सारी की सारी चीजें ध्यान में रखोगे ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर आपसे 8th क्वेश्चन क्या पूछा गया कि देखो यहाँ पर आपसे पूछा था जो नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया कौन से ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में कब अडॉप्ट की गई? इंडिया में अडॉप्ट कौन से ईयर में की गई? तो नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया में 2007 में जो है अडॉप्ट कर ली गई थी। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखिएगा और एक बार मुझे इस क्वेश्चन का ना पूरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से बता देना। और इस क्वेश्चन के अगर आपको ऑप्शंस याद हो वो भी बता देना। अगर 2007 ऑप्शन में था ये आपका राइट आंसर था, लेकिन एक क्या है ना आपका नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कौन से फील्ड में किया गया वो फिर क्वेश्चन अलग हो जाता है। अगर ऐसा कुछ था कि किसी फील्ड में अलग से यूज किया जा रहा है तो उसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया था कि जो वुलर लेक है, क्या पूछा गया? जो वुलर लेक है ये कहाँ पर है? वुलर लेक सभी को पता होगा ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अच्छा अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ ले तो ये है आपके बांडीपोरा में, ठीक है? कहाँ पर है? बांडीपोरा जिले यानी कि बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर है भाई? सब अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाले क्वेश्चन में देखो इसमें आपसे क्या पूछा गया। इसमें आपका क्वेश्चन इस तरीके से था कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं इन्होंने किसका फाउंडेशन किया, ठीक है? कैलाश सत्यार्थी, पता है ना आपको कैलाश सत्यार्थी का नाम? चलो खैर। अच्छा ये बताओ कैलाश सत्यार्थी को कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला था और कौन से ईयर में मिला था? ये चीज आप मुझे कमेंट करना। फिलहाल देखो इन्होंने फाउंडेशन किसकी करी? तो इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की जो है फाउंडेशन करी थी, एक तरीके से बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, है ना? इसकी जो है इन्होंने फाउंडेशन करी थी। और इसमें बेसिकली जो चाइल्ड लेबर था उसका इन्होंने काफी ज्यादा विरोध किया, जो बच्चों से काम कराया जाता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 11th वाला। मैं आपसे क्या पूछा गया? जो आईडीएम है, आईडीएम इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखो अगर आप कंप्यूटर के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ठीक है? क्या होता है? आइडेंटिटी मैनेजमेंट होता है आपका आईडीएम का फुल फॉर्म। क्लियर है भाई? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 12th वाला क्वेश्चन देखो, वोलाटाइल मेमोरी क्या पूछा जा रहा है आपसे? वोलाटाइल मेमोरी जो है ये कौन सी होती है? गिवन ऑप्शन में आपका रैम रोम वगैरह दे रखा था, तो इसमें जो रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है, ठीक है? तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि मुझे जीके के मिले हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद हो वो आप नीचे कमेंट कर देना। बाकी मैथ का एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन के नंबर तो जो है स्टूडेंट ने नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का था। दो लोगों की इनकम का जो है आपको रेशियो गिवन था, ठीक है? और फिर इनकी जो प्रीवियस ईयर की इनकम है और इस ईयर की इनकम है, ठीक है? प्रेजेंट ईयर की और फिर ये आपका प्रीवियस ईयर की, इसका रेशियो अलग दे रखा था। फिर पूछा भैया इनकम कितनी है? आपको एक पर्सन की इनकम दे दी, दूसरे की पूछ ली गई थी। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन था। तो ये आपका वही प्रॉपर इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। फिलहाल सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, ज़्यादा फालतू का टाइम वेस्ट करना नहीं है हमको। और जो पैटर्न है देखो क्वेश्चंस का मैथ और रीजनिंग में वो डिट्टो सेम है, जो आपका चल रहा है ना उसमें कोई आपका अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आया, अलग से टॉपिक का कोई। तो इसमें कोई अलग बात है नहीं है। बाकी अब सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, ज़्यादा इधर-उधर की फालतू की बातें नहीं करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।